हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 15 लाइट पढ़ रहे थे। साइंस में एनसीईआरटी खत्म हो गई थी, 2 वीडियोस पहले ही खत्म हो गई थी वो तो, बट डीएवी पब्लिकेशंस की डिमांड आई थी कि डीएवी पब्लिकेशंस के हिसाब से डाली जाए। सो डीएवी पब्लिकेशंस के हिसाब से, और उन स्कूल्स के लिए भी जिसमें एनसीईआरटी फॉलो नहीं होती, जिनका थोड़ा सा आगे की क्लास के हिसाब से देख के सिलेबस होता है, उनके लिए। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लॉज बता दिए थे स्फेरिकल मिरर के कि उसमें 3 लॉज होते हैं। आई होप आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में भी केसेस होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का एक ही केस होता है, 2 नहीं होते हैं, 2 दूसरा वाला बड़ी क्लास में आएगा। सो कॉनकेव मिरर के 5 केसेस हैं। ये है फर्स्ट केस। मैंने बताया था कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर है, उन तीनों में से किसी 2 रूल्स को यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। तो अब हम देखेंगे इसमें कि कैसे बन रही है इमेज। फर्स्ट पार्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सो जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड पे है, दूर है मिरर से। अब ऑब्जेक्ट है यहां पे, ए बी इज ऑब्जेक्ट, ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है हमारा। ओके, एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ अब हम यहां से लाइट रेस पास करेंगे। रूल में क्या पढ़ा था कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाएगी तो वो हमेशा फोकस से पास होगी। ओके, फोकस से पास होगी। एक लाइट रे तो ये हो गई, और एक लाइट रे सेंटर से जाएगी एंड रिटर्न हो जाएगी एट द सेम पाथ। 2 रूल्स यूज हो गए। अब यहां पे कहीं पे इंटरसेक्ट होंगी ये दोनों रेज, जो सेंटर से पास हो रही है और जो फोकस से पास हो रही है। इंटरसेक्ट हुई, वहीं पे इमेज फॉर्म होगी। अब हम इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे हुई है, राइट हैंड साइड पे नहीं हुई। दैट मीन्स जो इमेज है वो रियल है, उल्टी बन रही है, दैट मीन्स इन्वर्टेड है इमेज। और ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए, इमेज छोटी है, दैट मीन्स डिमिनिश्ड। अब अगर हमसे पूछा जा रहा है इमेज के बारे में, इमेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है, लेट्स सपोज, तो हम फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि जो हमारी इमेज बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड टाइप बन रही है। ओके, सेकेंड पॉइंट में डिमिनिश्ड बन रही है, डिमिनिश्ड। एंड थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फॉर्मेशन हमेशा सेंटर और फोकस के बीच में होता है। सो पोजीशन क्या है इमेज की? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्लियर है? बहुत मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। कुछ भी नहीं है, रे डायग्राम याद रखने की जरूरत है कि जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ऑब्जेक्ट, तो सेंटर और फोकस के बीच में इमेज फॉर्मेशन होगी। उसके हिसाब से लाइट रेस पास करनी है हमें कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से पास हो रही है, एंड सेंटर से जाके रिटर्न बैक टू सेंटर, एकदम सेम पाथ से रिटर्न हो रही है। ओके, उसके बाद जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगी। स्क्रीन के इस मतलब मिरर के इस साइड है इमेज, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो रियल है,
हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है बट इमेज फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है, तो उल्टी इमेज है, छोटी है साइज में, डिमिनिश्ड है, और पोजीशन हम लिख ही सकते हैं बिटवीन सेंटर एंड कर्वेचर एंड फोकस। इजी है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट पे चलते हैं हम। ये वही वाला पार्ट है स्टूडेंट्स जो पिछली क्लास में लास्ट में नोट लिखवाया था कि कॉन्केव मिरर में एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस 0 होता है जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है और इमेज फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होती है। तो सेकेंड पार्ट वो वाला है, अब हम उसको देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, AB इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा AB, उसकी पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दोबारा से उन्हीं 3 रूल्स में से 2 रूल्स यूज करने हैं, फिर हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे ड्रॉ करी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके फोकस के थ्रू यहाँ पे आई, एंड सेकेंड लाइट रे हमने फोकस से पास करी, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीट हुई फर्स्ट वाली लाइट रे से, दोनों इंटरसेक्ट हुई यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर हम इमेज के बारे में बात करें, तो हम क्या देख रहे हैं कि मिरर से लेफ्ट हैंड साइड पे है, दैट मीन्स रियल है इमेज उल्टी बन रही है, लाइक ऑब्जेक्ट तो ऐसे रखा है बट इमेज ऐसे बन रही है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है इमेज। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। सेकेंड पॉइंट, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं स्केल से तो बनाती नहीं बोर्ड पे, सो अगर थोड़ा सा साइज में इधर उधर हुआ हो तो मुझे पता नहीं, बट जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट की तरह सेम साइज पे होती है, सेम साइज, ना तो छोटी होगी ना बड़ी होगी। एंड थर्ड पॉइंट, पोजीशन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। अभी तक हमने 2 केसेस देखे कॉन्केव मिरर में। एक केस में जो इमेज फॉर्मेशन हुई उसका साइज छोटा था, इसमें सेम साइज था एज द ऑब्जेक्ट हैव, बट हर एक केस में अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म हो रही है। ओके, और स्टूडेंट्स ये तो वैरी करेगा, जो पोजीशन होगी इमेज की वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन से वैरी करेगी ही करेगी। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट, when the object is between the center of curvature and the focus of the mirror। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो देखिए जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, नाउ अब अगर हम इमेज की बात करें तो उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमने 2 रूल्स फ्रॉम 3 आउट ऑफ 3 2 रूल्स हमने यूज करके यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बनाई है। और वो 2 रूल्स कौन कौन से हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस
and pass through focus and after reflecting parallel to principal axis. तो हमने दोनों वाइस वर्सा वाले रूल्स यूज करे हैं यहाँ पे भी. इससे जो सेकंड केस था उसमें भी हमने यही दोनों रूल्स यूज करे थे. मैं रूल्स बार बार स्टूडेंट्स इस वजह से आपको रिपीट कर रही हूँ कि आपको अगर फर्स्ट वीडियो में अगर आप नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एटलीस्ट याद हो जाने चाहिए क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है. ओके तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं. सो इमेज फॉर्मेशन देखिए बियॉन्ड सी हो रहा है. बियॉन्ड सी मतलब सी से भी दूर हो रहा है. इमेज फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा इमेज में रियल एंड इन्वर्टेड. और क्यों होगा ये मैं पहले 2 पार्ट्स में बता चुकी हूं. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज अलग है कि ये जो है इमेज वो मैग्निफाइड है. अब आप ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज से छोटा है. इमेज एनलार्ज्ड बन रही है मतलब मैग्निफाइड बन रही है. और थर्ड पार्ट में हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज. तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है कि जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था उसमें ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो थी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो इमेज की पोजीशन थी वो थी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. तो यहाँ पे भी वाइस वर्सा हो गया. जो फर्स्ट रूल था और थर्ड रूल है वो इंटरकनेक्टेड है. फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो वाइस वर्सा है. या आपको ये जो कनेक्ट करके बताया गया है ये क्यों बताया गया है? ताकि आपको ऑब्जेक्ट की और इमेज की जो पोजीशन है वो याद रखने में आसानी हो. पर डिमिनिश्ड मैग्निफाइड तो आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा. और अभी तक तीनों पार्ट्स में रियल एंड इन्वर्टेड ही इमेज फॉर्म हुई है. इसमें कोई भी इशू नहीं है. कॉन्केव मिरर में बस एक ही पार्ट होता है वर्चुअल और इरेक्ट का. ओके बाकी सारे जो होते हैं वो रियल और इन्वर्टेड होते हैं. नाउ फोर्थ पार्ट when the object is at focus of the mirror. अब यहाँ पे क्या है? जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे प्लेस्ड है. सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? एट द फोकस ऑफ द मिरर. नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 2 रूल्स यूज हो रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फिर रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी. एंड सेकेंड रूल यहाँ पे यूज हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला. सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम पाथ पे रिटर्न हो गई. अब यहाँ पे अगर हम इमेज की बात करें तो यहाँ पे एट इन्फिनिटी वो बन रही है. ओके एट इन्फिनिटी इमेज के बारे में हम बात करें तो बन रही है एट इन्फिनिटी. ये है पोजीशन ऑफ इमेज. देखिए स्टूडेंट्स अब है तो ये मिरर के लेफ्ट साइड पे. सो रियल एंड इन्वर्टेड. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड की, अगर हम बात करें लार्ज और डिमिनिश्ड की बात करें कि लार्ज बनेगी या स्मॉल बनेगी इमेज, तो स्टूडेंट्स कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा अपने मिरर्स में या कहीं पे भी कि बहुत दूर से जब कहीं से लाइट रेज आ रही होती है, बहुत दूर से कोई इमेज बन रही होती है तो वो एनलार्ज बनती है. अब और जो कॉन्केव मिरर है वो बनाता भी एनलार्ज इमेजेस ही है, डिमिनिश्ड और एट द सेम
साइज ऑफ, मतलब सेम साइज जो होता है एज अ ऑब्जेक्ट, वो सिर्फ एक एक केस में ही होता है। बाकी हर एक केस में आपको जो कॉनकेव मिरर की इमेज है वो एनलार्ज ही दिखेगी, क्योंकि हम इसको इमेज इनलार्ज करने के लिए, ऑब्जेक्ट इनलार्ज करने के लिए ही यूज करते हैं। तो एनलार्ज्ड, अब स्टूडेंट्स इसका बचा है लास्ट केस। तो ये भी जो फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ द कॉनकेव मिरर, when the object is between the focus and the pole of the mirror। अब जो ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। नाउ यहाँ पे हम अगेन टू रूल्स यूज करेंगे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस एंड रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास हो रहा है, और दूसरा इस सेंटर वाला रूल की सेम पाथ से ट्रेस हो रहा है। स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो इमेज है वो इंफिनिटी पे जा रही है, बट ये जो है लाइट रेज वो डाइवर्ज हो रही है। सो हम इसको एक्सटेंड करेंगे बिहाइंड द मिरर, जिससे वर्चुअल इमेज बनेगी। अब राइट साइड ऑफ द मिरर पे इमेज बन रही है, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज है। और हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज भी ऐसे ही बन रही है। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, और एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। सो अगर इफ वी विल टॉक अबाउट इमेज, then first point is virtual and erect, second point magnified, and the third point is behind the mirror। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों का कॉनकेव मिरर के सारे केसेस खत्म होते हैं। एंड एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी फॉर माई रे डायग्राम्स, क्योंकि भाई मैं बोर्ड पे बना रही थी पहली बात, और दूसरी बात मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट आई ट्राइड फॉर यू गाइज। सो आई होप आप लोग कॉपी में पर अच्छे से बनाना, ऐसा डायग्राम नहीं कि कहीं पे भी, एकदम प्रॉपर स्केल पेंसिल से डायग्राम्स बनाने हैं। ओके ऐसे नहीं कि रफली डायग्राम बनाना है, कोई भी लाइन ड्रॉ करे जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम वेल डायग्राम बनाना है पेंसिल और स्केल से। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा। पोजीशन ऑफ इमेज और मिरर ऑब्जेक्ट की आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ये, बट ये वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, डिमिनिश, आई थिंक ये सब कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आप रे डायग्राम्स बनाएंगे आपको तभी याद हो जाएगा। एंड एक लास्ट बात ये कि भाई अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार ही देख लो, क्योंकि मैं बार बार ऐसे रिपीट करूँगी तो सारा नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। मेरे को बार बार ये बताना पड़ता है कि वर्चुअल इरेक्ट का मतलब, तो मैं नेक्स्ट क्लास से मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि वर्चुअल कब बनता है, इरेक्ट कब बनता है। इस वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया, और पहले भी जो वीडियोस बनाई हैं वो उनमें भी बहुत अच्छे से बताया है। अब ये वीडियो डीएवी पब्लिकेशंस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे पहले वाली जो एनसीईआरटी से पढ़ा है वो नहीं देखेंगे। एनसीईआरटी में भी पहले का पोर्शन वही है जो आपकी डीएवी पब्लिकेशंस में दिया हुआ है, बस एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बट ऑलमोस्ट वही है सब कुछ। सो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्वेक्स मिरर का जो एक केस बचा है वो पढ़ेंगे, और मैं आप लोगों को इसकी एक टेबल, एक वेल टेबल बना के दिखाऊंगी कि कब वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, उसकी इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कॉनकेव मिरर के लिए एक वेल टेबल जो डीएवी पब्लिकेशंस की बुक में भी दी हुई है, वो भी एक बार बना के दिखाऊंगी, बट वो नेक्स्ट क्लास में। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे इतना मे बी। सो आज के लिए इतना ही।
और फिर यूजेस बच जाएंगे जो डीएवी की बुक में से, वो भी सब नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा।